कि मंच की है एक कवि थे गोपाल प्रसाद सौद जी, जो 22 फरवरी 2024 को हमारे बीच से चले गए। इसलिए आज का समारोह खुशी के साथ गम भी लिए हुए है। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होगा और दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे हिंदी साहित्य संगम मंच के संरक्षक एसपी चिड़ीमार साहब जी, जिले से आए प्रतिष्ठित कवि दयाशंकर सिंह बेधड़क जी, दशरथ प्रसाद महतो जी और जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है उनकी सधर्मिणी पत्नी साध्वी शांति जी और श्री सदानंद आर्य जी के हाथों दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। तो माननीय एसपी चिड़ीमार साहब जी, दयाशंकर बेधड़क जी, दशरथ प्रसाद महतो जी, साध्वी शांति जी और सदानंद आर्य जी आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आप सब महानुभाव के कर कमलों द्वारा हो। आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए। ऐसे साथ जाएगा। चेहरा आगे करिए, चेहरा आगे करिए। चारों तरफ से लीजिए। शुभं करोति कल्याणं आरोग्य धन संपदा अध्यात्म ज्ञान दीप प्रस्तुत करता आप पे जय किशोर जी जनक किशोर जी हैं, जो अपने पुस्तक आत्मबोध का आज विमोचन कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग जितना जल्द से जल्द जुटने का प्रयास करें। अध्यात्म क्या है इसके संबंध में विशेष रूप से इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। बीच नहीं है, लेकिन इनकी याद कभी आज खल रही है, इसलिए कि वृद्ध थे, शारीरिक रूप से उतना सशक्त नहीं थे, लेकिन इनकी प्रतिबद्धता गजब की थी। साहित्य में इनकी इतनी गहरी रुचि थी कि कहीं कार्यक्रम होता था या मासिक गोष्ठी होती थी, इनको खबर मिलती थी और ये चले आते थे। और इस चीज की कमी आज हमें जो युवा वर्ग, जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनमें ऐसी कमी है कि उन्हें सूचनाएं दी जाती है लेकिन उपस्थित नहीं पाते। लेकिन सौद जी जो थे, केवल सूचना मिलने भर की देर ये हमेशा हाजिर रहते थे। इनके बिना मंच जो है आज सुना सुना है। तो मैं चाहूंगा कि समय की कमी है, आप सब उपस्थित कवि बंधु साहित्य प्रेमी एक एक कराएं और इन्हें पुष्प अर्पित करने का काम करें। तो आप सब एक एक कर आए और
इनके चरणों में पुष्प अर्पित हो जाए। हेलो, अगर किन्हीं को गोपाल प्रसाद ईश्वरी जी का कविता सुनना चाहते हैं तो उनका एक चैनल है, कहता इंसान मर जाता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मरता। तो उनकी जो YouTube पर एक चैनल है स्वर सृजन नाम की उनकी एक YouTube चैनल है, जिस पर उनकी सैकड़ों कविताएं प्रकाशित वो अपलोड है। उनकी जुबान में, उनकी भाषा में, उनके द्वारा पढ़ी गई कविता, लिखी गई कविता स्वर सृजन नामक YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप स्वर सृजन टाइप करके गूगल में, YouTube में आप उनकी कविता सुन सकते हैं। हमारे चाणक्य के धरती के सितारे थे और उन्हें कोई जानना चाहते हैं तो स्वर सृजन YouTube पर उपलब्ध है। धन्यवाद। हेलो जी। हो और पुस्तक का लोकार्पण हो। दशरथ महतो जी, दयाशंकर सिंह बेधड़क जी, भोला पंडित जी, जीवन पासवान जी, राजेश्वरी प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर SP चिड़ीमार साहब जी, प्रोफेसर सौदागर यादव जी, माननीय बालेश्वर बाबू शिक्षक जी, श्री गोपाल झा जी, श्री उमेश प्रसाद यादव जी, श्री सदानंद आज जी, श्री नारायण यादव जी, श्री त्रिभुवन शर्मा जी, श्री प्रकाश पंडित जी, श्री नरेश भारती जी, वहाँ भी रह सकते हैं। श्री तारणी राय जी, श्री अरविंद कुमार जी,
इन्हें भेंट समर्पित की जाए। आपके प्यार भरा सहयोग की तो आप क्यों मुंह फेर लिए? मंच अपना अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ, मंच अपना अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ तो आप क्यों चले गए? यह सत्य है कि नियति के खेल में कुदरत के कानून का जोड़ चलता है। यह सत्य है कि नियति के खेल में कानून के कुदरत का जोड़ चलता है। यह सत्य है कि नियति के खेल में कुदरत के कानून का जोड़ चलता है। पर आप तो ठहरे परदेसी, कुछ दिनों और के लिए क्यों नहीं हाथ जोड़ लिए? तो अब मैं चाहूंगा कि बालेश्वर बाबू जो मरणपुर हाई स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और आज जिनके पुस्तक का लोकार्पण हुआ है उनके गुरुदेव हैं, तो मैं चाहूंगा कि बोध प्रकाश नाम की पुस्तक का जो लोकार्पण हुआ है तो उस पुस्तक में क्या है, क्या लिखा गया है, जनक किशोर जी समाज से क्या कहना चाह रहे हैं, बालेश्वर बाबू जी उस पर अपनी टिप्पणी रखेंगे। माननीय बालेश्वर बाबू जी।